हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है आशा कश्यप और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आज का जो वीडियो है हमारा सेमेस्टर 7 ज्योग्राफी वालों के लिए होगा। पॉलिटिकल ज्योग्राफी मेजर 17, ठीक है। तो आप हमारे चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। और इसके पहले भी हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन को देखा हुआ है। तो अगर आप नए हो हमारे चैनल पे और पीछे का क्वेश्चन अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्या है क्वेश्चन? हार्टलैंड सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। इस सिद्धांत की वर्तमान विश्व राजनीति में प्रासंगिकता का मूल्यांकन कीजिए। तो हार्टलैंड सिद्धांत क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो उत्तर है परिचय। तो हार्टलैंड सिद्धांत का प्रतिपादन ब्रिटिश भूगोलवेत्ता हेलफोर्ड मैकिंडर ने वर्ष 1904 में किया था। तो जो ये है हार्टलैंड सिद्धांत जो है वो एक ब्रिटिश भूगोलवेत्ता के द्वारा दिया गया है, जिनका नाम था हेलफोर्ड मैकिंडर, ठीक है। तो ये 1904 में इस सिद्धांत को दिए थे और ये ब्रिटिश के रहने वाले थे, ठीक है। आगे है, यह सिद्धांत विश्व राजनीति और शक्ति संतुलन को समझने वाला एक महत्वपूर्ण भू राजनीति सिद्धांत है। आगे है, मैकिंडर के अनुसार क्या है? मैकिंडर के अनुसार दुनिया की राजनीतिक शक्ति इस बात पर निर्भर करती है कि कौन विश्व के केंद्रीय भूभाग पर नियंत्रण रखता है। यानी कि मैकिंडर का कहना था कि दुनिया की जो राजनीतिक शक्ति है इस बात पर निर्भर करती है कि कौन सा देश जो है, यानी कि विश्व के कौन सा जो देश है वो क्या करता है कि केंद्रीय भूभाग पर अपना नियंत्रण स्थापित करता है, यानी कि रखता है। इनका ये कहना था। आगे है हार्टलैंड का अर्थ। तो हार्टलैंड का अर्थ क्या होता है? तो हार्टलैंड का मतलब है विश्व का वह केंद्र स्थल भाग जो प्राकृतिक रूप से सुरक्षित, संसाधनों से समृद्ध और राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। तो हार्टलैंड का मतलब क्या होता है कि विश्व का ऐसा भाग, विश्व का वह केंद्रीय भाग या केंद्रीय स्थल भाग जो क्या है, प्राकृतिक रूप से सुरक्षित भी हो, संसाधनों से समृद्ध हो और राजनीतिक दृष्टि से क्या हो, महत्वपूर्ण हो, वही क्या कहलाता है? हार्टलैंड कहलाता है, ठीक है। आगे है, मैकिंडर ने यूरोप और एशिया के मध्य भाग को हार्टलैंड क्षेत्र कहा। यानी कि मैकिंडर का कहना था कि जो यूरोप और एशिया का जो मध्य वाला भाग है वही क्या है? हार्टलैंड क्षेत्र है। अब इसमें कौन कौन से भाग आ जाते हैं? जैसे मुख्यतः इसमें क्या क्या आ जाते हैं? रूस आ जाता है, मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप आता है, ठीक है। ये सभी भाग आते हैं। अब इसमें जो है मैकिंडर का प्रसिद्ध कथन, इसमें क्या है? मैकिंडर का एक प्रसिद्ध कथन था, वो क्या है? उन्होंने कहा, जो पूर्वी यूरोप को नियंत्रित करेगा वह हार्टलैंड पर नियंत्रण करेगा। जो पूर्वी यूरोप को नियंत्रित करेगा वह हार्टलैंड पर नियंत्रित करेगा। जो हार्टलैंड को नियंत्रित करेगा वह विश्वद्वीप पर शासन करेगा और जो विश्वद्वीप पर शासन करेगा वही विश्व शक्ति बनेगा। तो ये इनका एक प्रमुख कथन था, ठीक है, कि जो यूरोप को नियंत्रित कर पाएगा वही क्या, हार्टलैंड पर भी नियंत्रित कर लेगा। जो हार्टलैंड को नियंत्रित कर लेगा वही विश्वद्वीप पर अपना शासन करेगा और जो विश्वद्वीप पर शासन करेगा वही क्या करेगा, विश्व शक्ति बनेगा, ठीक है। इनका कहना था, इनका एक प्रमुख कथन था। आगे है हार्टलैंड सिद्धांत की मुख्य बातें। तो इसकी कुछ मुख्य बातें थी, क्या क्या है? पहला क्या है? स्थल शक्ति का महत्व। तो स्थल शक्ति का महत्व में क्या है कि मैकिंडर का मानना था कि समुद्री शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण स्थल शक्ति होती है। मैकिंडर का मानना था क्या कि जो समुद्री शक्ति होती है उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होती है, स्थल शक्ति होती है। दूसरा क्या है? प्राकृतिक सुरक्षा। इसमें क्या है? हार्टलैंड चारों ओर से पर्वत, बर्फीले क्षेत्र और मरुस्थल से घिरा है, इसलिए इस पर आक्रमण करना कठिन है। इनका कहना था कि यहाँ पे प्राकृतिक सुरक्षा बहुत ज़्यादा है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे पर्वत है, बर्फीले क्षेत्र है और मरुस्थल से ये घिरा हुआ है, इसलिए यहाँ पे क्या है, आक्रमण शक्ति जो है वो कम देखने को मिलता है। यानी कि जैसे कि हिमालय पर्वत है वो क्या करती है, जो
हिमालय पर्वत जो है वो चीन से हम लोगों की रक्षा करती है, चीन का जो आक्रमण होता है उससे बचाती है। और प्लस क्या है कि जो जलवायु, जो ठंडी हवाएं चलती है उससे भी क्या करती है हम लोगों को, यानी कि प्राकृतिक सुरक्षा भी वो प्रदान करती है। ठंडी हवाएं जो चलती है वो एक प्राकृतिक सुरक्षा है, तो हिमालय पर्वत क्या करती है, उसको रोकती है। उसी प्रकार से यहाँ बोल रहा है पर्वत बर्फीले क्षेत्र और मरुस्थल से ये घिरा हुआ है, इसलिए यहाँ पे आक्रमण नहीं होता है। आगे है तीसरा, संसाधनों की प्रचुरता। तो इसमें क्या है, इस क्षेत्र में खनिज, ऊर्जा और कृषि संसाधन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। आगे चौथा है रेल परिवहन का विकास। तो रेल मार्ग के विकास से आंतरिक क्षेत्रों की शक्ति बढ़ी और समुद्री मार्गों का महत्व कम हुआ। आगे है सिद्धांत का उद्देश्य। इस सिद्धांत का उद्देश्य क्या था? इस सिद्धांत का उद्देश्य यह बताना था कि भविष्य में विश्व राजनीति में वही देश शक्तिशाली होगा जो यूरेशिया के केंद्रीय भाग पर नियंत्रण करेगा। इनका कहना था कि मतलब इस सिद्धांत के अनुसार ये बताना चाहते थे कि भविष्य में विश्व राजनीति में वही देश शक्तिशाली होगा जो यूरेशिया के केंद्रीय भाग पर नियंत्रण रखेगा। ठीक है। आगे है वर्तमान विश्व राजनीति में हार्टलैंड सिद्धांत की प्रासंगिकता। क्या है? पहला है रूस का महत्व। तो रूस का क्या महत्व था? तो हार्टलैंड क्षेत्र का बड़ा भाग आज रूस में आता है। रूस की भौगोलिक स्थिति, विशाल भूमि और संसाधन आज भी उसे वैश्विक राजनीति में प्रभावशाली मानते हैं। दूसरा है पूर्वी यूरोप का सामरिक महत्व। तो इसमें क्या है, पूर्वी यूरोप आज भी विश्व राजनीति का संवेदनशील क्षेत्र है। इस क्षेत्र पर प्रभाव स्थापित करने की कोशिशें विभिन्न शक्तियों द्वारा की जाती है। तीसरा है एशिया का बढ़ता महत्व। तो क्या है, मध्य एशिया ऊर्जा संसाधनों जैसे तेल और गैस के कारण राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो गया है। इससे हार्टलैंड सिद्धांत की उपयोगिता आज भी बनी हुई है। आगे है चौथा, क्या है, स्थल मार्गों का पुनः विकास। तो स्थल मार्गों का पुनः विकास कैसे? तो आधुनिक रेल, सड़क और आर्थिक गलियारों ने भूमि आधारित व्यापार को फिर से महत्वपूर्ण बना दिया है। इनका मानना ही यही था कि भूमि जो है, यानी कि स्थल जो वो समुद्री क्षेत्र, वायु मार्ग, ये सभी से ज़्यादा बेटर है, यानी कि बेस्ट है, इनका मानना था। तो वही है कि आधुनिक रेल, सड़क और आर्थिक गलियारों ने भूमि आधारित व्यापार को फिर से महत्वपूर्ण बना दिया। आगे पांचवा, सीमाएं और आलोचना। अब इसका कुछ सीमा भी है और कुछ आलोचनाएं भी है। क्या क्या है? आधुनिक समय में वायु शक्ति, समुद्री शक्ति और तकनीक का महत्व बढ़ गया है। तो आधुनिक जो अभी मॉडर्न युग चल रहा है उसमें क्या है कि वायु शक्ति और समुद्री शक्ति भी बढ़ गई है, काफ़ी हद तक वो बढ़ चुकी है, वो सिर्फ स्थल शक्ति पे ही निर्भर नहीं है, ये बढ़ चुकी है। वैश्वीकरण और डिजिटल तकनीक ने केवल भूभाग आधारित शक्ति की अवधारणा को सीमित कर दिया है। और इसमें क्या है कि वैश्विक शक्ति और डिजिटल तकनीक ने क्या कर दिया कि भूभाग यानी कि स्थल आधारित जो शक्ति होती है उसको क्या कर दिया, सीमित कर दिया। अब ये वायु शक्ति और समुद्री शक्ति के रूप में भी इसका प्रयोग किया जा रहा है, व्यापार की दृष्टि से, आर्थिक की दृष्टि से, सभी प्रकार से। ठीक है। आगे है निष्कर्ष। तो निष्कर्ष में क्या है, हार्टलैंड सिद्धांत के अनुसार विश्व राजनीति में भौगोलिक स्थिति और स्थल शक्ति का विशेष महत्व होता है। तो हार्टलैंड सिद्धांत में क्या है कि इन्होंने क्या किया कि स्थल शक्ति को ज़्यादा महत्व दिया। यूरेशिया के केंद्रीय क्षेत्र पर नियंत्रण किसी देश को शक्तिशाली बना सकता है। आधुनिक तकनीकी विकास के बावजूद यहाँ सिद्धांत आज भी विश्व शक्ति संतुलन को समझने में उपयोगी माना जाता है। तो यह सिद्धांत आज भी क्या है कि विश्व शक्ति संतुलन को समझने में आज भी क्या है, उपयोगी माना जाता है। तो ये सिद्धांत किनका था? तो ये सिद्धांत मैकिन्डर का था और एक प्रमुख सिद्धांत था जिन्होंने स्थल शक्ति के बारे में बताया था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।